अगर आपकी चाय की दुकान है और मैं ज्यादा चाय पीता हूँ तो मैं आपकी टारगेट ऑडियंस हूँ। यस गाइस, इसी को कहा जाता है बिहेवियर। सो आज की क्लास में हम सीखने वाले कि बिहेवियर क्या होता है और उसको डिफाइन करने वाले कि आप कैसे अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले व्हाट इज बिहेवियर? जैसे डे टू डे लाइफ अपडेट और रिएक्शन टू एनी पोस्ट एंड एड्स। मतलब आप अपनी लाइफ में डेली कैसे अपडेट रहते हो और आप किस पोस्ट पे और किस एड पे किस प्रकार से रिएक्शन करते हो, वही आपका बिहेवियर डिसाइड करता है। तो सबसे पहले समझो, व्हेन वी अपडेट आवर पोस्ट डेली बेसिस, आप डेली बेसिस पे किस प्रकार की पोस्ट के ऊपर एंगेज करते हो। व्हेन वी अपडेट स्टेटस, आपका स्टेटस कैसा है। व्हेन वी अपडेट कैप्शन, जब आप कैप्शन लिखते हो कैसा लिखते हो। हाउ वी रिएक्ट टू एडवर्टाइजमेंट, आप कोई भी एड्स देखे किस प्रकार से रिएक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल वी विजिट ओनली लैंडिंग पेज, क्या आप ऐसी वेबसाइट पे बार बार जाते हो जिसका ऑलरेडी लैंडिंग पेज है। या फिर वी मेक परचेस, या फिर आप उनसे कुछ खरीदते हो, या फिर खरीदते भी हो तो किस प्रकार से खरीदते हो। आप मीडियम प्राइस प्रोडक्ट खरीदते हो या हाई प्राइस प्रोडक्ट खरीदते हो। तो इसी को कहा जाता है आपका बिहेवियर। तो अब हम देखते हैं एड मैनेजर के अंदर कि हम कैसे डिटेल टारगेटिंग करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने डेमोग्राफी और इंटरेस्ट को डिटेल में कवर किया था। आज हम बिहेवियर सीखने वाले। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्राउज वाला ऑप्शन एंड यहाँ पे 3 चीज होती है, तीसरे नंबर पे आता है बिहेवियर। अब ये बिहेवियर क्या होता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को देखते हैं। जैसे आप किसी एनिवर्सरी के बेस पे लोगों को बिहेवियर के टारगेट कर सकते हो। जैसे एनिवर्सरी विद इन 61 to 90 डेज, अगर किसका 2 से 6 महीने में अगर एनिवर्सरी आने वाली है तो उनका बिहेवियर है कि भाई उनकी आने वाली है। तो ये क्या हो गया, आप इस पे बेस पे टारगेट कर सकते हो। एंड देखो बिहेवियर्स में जाएंगे हम मोबाइल डिवाइस यूजर, क्या ये उनका बिहेवियर है कि वो सिर्फ मोबाइल चलाते या उनका बिहेवियर है कि वो लैपटॉप चलाते, तो ये उनका बिहेवियर हो जाता है। एंड देखो कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के तौर पर आप ये टारगेट कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, वो हाई प्रोडक्ट आपसे परचेस कर सकती है, लो प्रोडक्ट। देखो जैसे हम चले गए इंडिया में 2 टाइप की ऑडियंस मिलेगी आपको। पीपल इन इंडिया हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, मतलब जो आपसे मीडियम और हाई पैकेज वाले जो भी आपकी सर्विस है या प्रोडक्ट है वो आपसे परचेस कर सकती है इंडिया में। एंड दूसरा बिहेवियर टाइप के लोग होते हैं जो पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड, जो आपसे मान लो 50,000 या 1 लाख तक या 2 लाख तक का प्रोडक्ट भी परचेस कर सकती है। सो आप इनके बिहेवियर को टारगेट कर सकते हो अपने, अगर आपका हाई पैकेज प्रोडक्ट है तो। देन अगला आ जाता है यहाँ पे डिजिटल एक्टिविटीज। एंड इसमें देखो, इसमें हम चेक कर सकते हैं ऑल क्रिएटर्स को, जो भी यहाँ पे क्रिएटर्स वगैरह होते हैं इन्फ्लुएंसर टाइप के, उसको आप टारगेट कर सकते हो। देखो कैनवा गेमिंग में आ जाते तो हम यहाँ पे कंसोल गेमर्स आ जाते, अर्ली टेक्नोलॉजी एडेप्टर आ जाते, फेसबुक लाइट ऐप यूजर आ जाते, मतलब जो फेसबुक का लाइट एप्लीकेशन यूज करते। सो ये उनका बिहेवियर हो जाता है कि किस प्रकार से वो चीजों को यूज करते। देखो कोई फेसबुक से पेमेंट करता है, वो उनका बिहेवियर है तो फेसबुक के थ्रू पेमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। एंड 30 डेज में अगर किन्ने किया होगा तो वो आपकी ऑडियंस मिल जाती है आपको। देखो एक ऐसा बिहेवियर होता है कि जैसे मान लो उनका खुद का फेसबुक पेज वगैरह है, तो क्या वो बिजनेस पेज एडमिन है, ये उनका बिहेवियर हो जाता है। एंड या फिर वो कम्युनिटी एंड क्लब पेज के एडमिन है, या फेसबुक पेज के एडमिन है, ठीक है, या फूड एंड रेस्टोरेंट पेज के एडमिन है, हेल्थ एंड ब्यूटी पेज के एडमिन है, न्यू पेज एडमिन है, या रिटेल पेज एडमिन है, स्पोर्ट पेज एडमिन है, या ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज एडमिन है। तो आप इस प्रकार से उनको टारगेट कर सकते हो, ये उनका बिहेवियर है। देखो हम ऑडियंस को इस प्रकार भी टारगेट कर सकते हैं कि वो मोबाइल कब से चला रहे हैं। देखो जैसे हम मोबाइल डिवाइस यूजर एंड डिवाइस यूज टाइम पे गए, क्या यूजर और मोबाइल डिवाइस 1 to 3 मंथ्स, क्या वो 1 से 3 महीने तक मोबाइल चला रहा है, क्या ये वो 10 से 12 महीने से मोबाइल चला रहा है, या फिर वो 13 से 18 महीने से मोबाइल चला रहा है, या 19 से 24 मंथ तक या 25 महीने से ज्यादा समय तक वो मोबाइल चला रहा है। एक होता है परचेज बिहेवियर। देखो परचेज बिहेवियर में आता है इंगेज शॉपर, ये वो लोग होते हैं जिनको कुछ ना कुछ खरीदने की आदत होती है, कुछ ना कुछ परचेज करते रहते हैं। इनको अगर ऑनलाइन अगर कुछ भी दिख गया ना तो उसको परचेज कर लेते। तो देखो ये इतनी हम उनके डीप में उनको टारगेट कर सकते हैं हमारे ऑडियंस को, जिनका बिहेवियर ही परचेज बिहेवियर है। एक और दिखाता हूँ आपको ट्रैवल में। जैसे हम ट्रैवल में आते हैं, देखो तो ये कम्यूटर्स हो गए, जो यात्री लोग होते हैं ना, इधर से उधर यात्री करते रहते, तो ये आपकी टारगेट ऑडियंस हो जाती है। देखो फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल, जो फ्रिक्वेंटली कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं, जैसे लंदन, अमेरिका, दुबई, इस प्रकार से, तो ये आपकी हाई पैकेज ऑडियंस हो जाती है, जो रिच कैटेगरी में आती है ना, उस प्रकार की ऑडियंस हो जाती है। तो जैसे अगर आपको कोई फोटोग्राफी का या फिर वेडिंग शूटिंग का इस प्रकार का कोई आपका सर्विस या बिजनेस है, तो आप अपने जो हाई पैकेज लोग हैं ना उनको टारगेट कर सकते हो यहाँ से। देखो जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल, जो हमेशा इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं। देखो रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 वीक एगो, जो अभी 1 हफ्ते पहले ट्रैवल करके आए, जो अभी 2 हफ्ते पहले ट्रैवल करके आए, आप इस प्रकार से उनको टारगेट कर सकते हो। तो देखो अभी मैंने कुछ आपको चीज बताई, जैसे बिहेवियर में कंज्यूमर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में आपको इंडिया में 2 तरीके के लोग मिलते हैं, जो हाई पैकेज प्रोडक्ट खरीदते हैं और जो मीडियम और हाई पैकेज दोनों खरीदते हैं।
एंड मैंने बिहेवियर में परचेस बिहेवियर बताया जो इंगेज शॉपर है, जो कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। एंड बिहेवियर में ट्रैवल वाला होता है जो फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। सो इस प्रकार से आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हो जिनका बिहेवियर कुछ इस प्रकार से। सो बिहेवियर में बस इतना ही था कि आप अपने ऑडियंस का बिहेवियर समझो कि उनका बिहेवियर किस टाइप का है, क्या वो आपसे परचेस करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है वो हाई पैकेज प्रोडक्ट परचेस कर सकता है तो डेफिनेटली उनको टारगेट करो। सो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में हम नेरो टारगेटिंग सीखेंगे कि नेरो टारगेटिंग कैसे किया जाता है। एंड उसके नेक्स्ट पार्ट में हम सबको एग्जांपल से समझेंगे कि इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी इन तीनों का यूज कंबाइन के साथ कैसे किया जा सकता है। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।